हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, बसंत पंचमी है कल, तो मेरा ब्लॉग एक दिन पहले आता है। तो 8:20 पे आता है, इसलिए मैं हर फेस्टिवल का एक दिन पहले ही ब्लॉग बना देती हूँ। उस दिन भी बनाती हूँ, पर उस दिन रात को आता है और फेस्टिवल सुबह हो जाता है, तो इसलिए मैं हर ब्लॉग एक दिन पहले डालती हूँ। तो इसलिए कल बसंत पंचमी है, तो ये ब्लॉग मैंने आज ही कर दिया। और बाकी भी बसंत पे और भी ब्लॉग बनाऊंगी। बसंत तो शुरू हो गया है, और बसंत पंचमी का मतलब है हर तरफ बसंत बसंत। मतलब ये देख लो कि इसे प्यार का मौसम भी कहते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे होता है ना, वैसे ही बसंत पंचमी के दिन को प्यार का मौसम मतलब प्यार का त्योहार भी कहते हैं। एक तो सरस्वती का तो होता ही है, ज्ञान की देवी हैं, उनसे तो हर कुछ है। कला और ज्ञान की देवी हमारी सरस्वती माँ है, जो कि सफेद वस्त्रों में हमेशा सफेद हंस के ऊपर विराजमान रहती हैं, और वीणा लिए होती है, किताब लिए होते हैं। उनकी पूजा हर स्टूडेंट्स को, हर मतलब ज्ञान की तो सबको ही जरूरत होती है। देखिए, चाहे इंसान हो, चाहे आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, मतलब हर किसी को ज्ञान की जरूरत होती है। इंसान की योनि में आए हैं तो ज्ञान तो होना ही चाहिए। इतना तो होना चाहिए ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा। और ये जब बुद्धि नहीं रहती है ना हम में, तो ये समझ लो कि सरस्वती जी हमसे नाराज हैं। और अगर सरस्वती जी को हमें मनाना है तो उनकी पूजा भी करनी पड़ती है। वैसे तो डेली करते हैं, बट कुछ स्पेशल त्योहार आते हैं ना, तब उनका अलग ही फेस्टिवल का मजा होता है। और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं राधा कृष्णा की भी पूजा होती है इस दिन, क्योंकि ये प्रेम का भी पर्व है। राधा कृष्णा की भी पूजा की जाती है, गणेश जी की भी की जाती है सरस्वती के साथ, बट सरस्वती जी की ज़्यादा होती है। और कहते हैं कामदेव, जो कि कामदेव की भी पूजा होती है इस दिन, क्योंकि हर तरफ खुशहाली। और पेड़ पौधों में देखना, जो पत्ते झड़ चुके थे ना, वो वापस से आने लगते हैं। मतलब पतझड़, एक गाना भी है ना, पतझड़ सावन बसंत बहार। बिल्कुल, बसंत में जो हल्की हल्की बयार चलती है ना, रियली जो सर्दी का मौसम से परेशान हो गए थे ना लोग, ठिठुरते थे, तो ये मौसम जो आया है ना बसंत पंचमी का, इतना प्यारा मौसम लगता है, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि इस टाइम पे देखिए, ना तो ज्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है। गर्मी में भी हम परेशान हो जाते हैं, पसीने पसीने आते रहते हैं। और ठंड में ये होता है कि बहुत सारे कपड़े लाद लो, बस कपड़े में ही लिपटे रहते हैं, मन ही नहीं करता कुछ करने का, आलस हो जाता है। बट ये जो मौसम आ रहा है ना, ये फरवरी का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, इतना प्यारा कि इस टाइम पे ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है। इतना प्यारा, मतलब हवा भी इतनी सुकून देती है ना, तो उस हवा में मतलब ये लगता है कि हमें गर्मी लग रही है ना ही ठंड लग रही है। बहुत अच्छा ये मौसम होता है। और पेड़ पौधों को चारों तरफ देखो ना, तो इतनी मतलब फूल नए नए आते रहते, पत्तियां नई आती रहती, कभी बगीचे में कभी कहीं जाके देखना आप, मतलब बसंत ही बसंत चारों तरफ डोलने लगता है। तो ये मौसम प्यार करने वालों का भी है। और सरस्वती की तो पूजा होती है बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के बाद से बस ये होता है कि ये मौसम, फिर वैलेंटाइन डे का वीक भी आ जाता है, उसमें लग जाते हैं लोग, तो ये भी इसी में आता है। जैसे वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना लोग बाग, इंग्लिश वाला है ये तो, बट जो पुराने लोग थे ना, वो बसंत पंचमी को मनाते थे, ये वाला प्यार वाला त्योहार। इस दिन कहते हैं कि राधा कृष्णा ने भी इस दिन को बहुत ही स्पेशल तरीके से मनाया था। और वो उनका तो प्यार के सभी मतलब है ना, उनकी प्यार को सभी याद करते हैं। ऐसे ही बसंत के बाद जो मौसम आता है वो सबको अच्छा लगता है। तो सोचा, मुझे ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है, इसलिए बनाना तो था ही। तो बसंत पंचमी के दिन जो सरस्वती माता जी की पूजा होती है, कहते हैं पीले फूल, हर कुछ पीला पीला होता है उस दिन। मतलब पीले चावल का उनको भोग लगता है, पीले लड्डू का लगा दो, पीले वस्त्र भी पहनते हैं हम, पीले फूलों से उनका श्रृंगार करते हैं, हल्दी की मतलब उनके तिलक लगाते हैं, हल्दी की गांठें भी रखते हैं। ये पूजन की विधियां हैं। और पढ़ने वाले स्टूडेंट जैसे पेन रखते हैं, वहाँ पे बुक रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई काम कर रहे हैं तो ये मतलब ऐसे नहीं है, जो भी किसी का धंधा है या कुछ है, वो सब सरस्वती माता की पूजा करते हैं। अपने ना जो अकाउंट होता है उसकी पूजा करते हैं, या फिर कोई
जैसे होता है ना कि ना हम जहाँ पे अपना बिजनेस ऑफिस होता है वहाँ पर भी सरस्वती हमेशा रहती है कि क्योंकि देखिए सरस्वती जी है ना तो सब है, क्योंकि सरस्वती जी ही हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो कहते हैं आप पे सरस्वती की कृपा नहीं है, और जिसको बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, तो कहते हैं सरस्वती जी का मतलब इन पे विशेष कृपा है। और कला वाले जैसे संगीत कला साहित्य वालों के ऊपर तो इनकी विशेष ही कृपा होती है। कहते हैं ना गाते हैं तब कि इनकी जुबान में तो सरस्वती विराजमान है, इनके कंठ में सरस्वती जैसे है ना स्वर हैं। तो ये उन्हीं की कृपा है। किसी किसी को मतलब जो गायककार होते हैं या कोई होते हैं वो भी सरस्वती जी की ही पूजा करते हैं, और मैं मानती हूँ सबको करनी चाहिए। इसमें कोई समाज या कोई बात नहीं है कि नहीं हिंदू को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए सबको। सरस्वती तो देखिए सबके ऊपर ही कृपा बनाए रखती है, और स्कूलों में तो विशेष तौर पर इनकी पूजा की जाती है। और प्रार्थना होती है तो सबसे पहले सरस्वती जी की पूजा होती है, मतलब पूजा नहीं प्रार्थना की जाती है स्कूलों में। पूजा तो खैर बसंत पंचमी को ही होती है, बाकी हर स्कूलों में सरस्वती का फोटो जरूर लगा रहता है। और शायद कई स्कूलों में अगरबत्ती लगाते भी हैं। हाँ शायद लगाते हैं, डेली लगाते हैं। पूजा होती है, मैंने गलत क्योंकि मैंने भी देखा है, ध्यान नहीं था इतना। लगाते हैं सरस्वती जी की, हर स्कूल में पूजा होती है और प्रार्थना होती है, जिससे बहुत सारी प्रार्थनाएं हमने स्कूलों में बोली थी। तो उसी का अंतरा मैंने आज लिया था, हे शारदी माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। और होता ही है कि अगर माँ सरस्वती की कृपा है तो हमारे अंदर जो अज्ञान है ना, वो अज्ञानता को दूर करने में सरस्वती जी की बहुत कृपा होती है। कभी हम देखिए अगर एग्जाम दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, भगवान सरस्वती जी हमारे ऊपर कृपा कर दे, ऐसे मतलब सवाल आए कि जो हमें याद हो, हमें पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई में मन लगे, अच्छे से हमें याद हो और हम पास हो जाएं। कितनी सारी मन्नताएं मतलब उनसे हम प्रार्थनाएं करते हैं डेली की। और जिस दिन उनका त्योहार है उस दिन तो बनता ही है खैर उनका त्योहार मनाना। और आई होप बसंत पंचमी के दिन सब पीले वस्त्र पहने, अच्छे से बसंत पंचमी का त्योहार मनाए। और क्या ही बताऊँ, मैं इस त्योहार के बारे में तो सब जानते ही हैं, इसलिए ज़्यादा ना बोल के इतना ही कहना चाहूँगी कि माँ सरस्वती मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली पे, मेरी मतलब जितनी भी ऑडियंस है सब्सक्राइबर है, सब पे माँ सरस्वती की कृपा बरसे सबको, मतलब धन धान्य से मतलब बहुत ज़्यादा खुशहाल कर दे। ज्ञान की देवी तुम्हारे यहाँ पे मस्तिष्क में बहुत सारा ज्ञान दे। मतलब समझ में नहीं आ रहा बोलूँ क्या, इसलिए आज ऐसे ही ब्लॉग बना रही हूँ जल्दी जल्दी में। थोड़ा कुछ टॉपिक पे जानते नहीं है ना हम तो बोल नहीं पाते, क्योंकि ये पूजा पाठ का थोड़ा पंडितों का ज़्यादा होता है, बट हमें तो स्कूलों में जो सिखाया वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो कोई ना, आप तो मेरी फैमिली जानते, मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है तो भी मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ ब्लॉग, क्योंकि एडिटिंग करती नहीं है आपको पता है। तो आई होप हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी को। माँ सरस्वती ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें आपके ऊपर, और बसंत पंचमी का त्योहार आप सभी बहुत अच्छे से मनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी अगेन। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय शारदे माँ, टेक केयर, बाय बाय।